धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शंभु आप सभी को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि कन्या राशि वाले जातकों का मई का यह महीना कैसा रहेगा। क्या कन्या राशि वाले लोगों को मिलेगा मेहनत का फल? क्या सेहत में होगी सुधार? क्या मित्रों से दूर होंगे मतभेद? क्या भाई बहन का मिलेगा सहयोग? क्या जीवन साथी का मिलेगा प्यार? ये सारे प्रश्नों को आप जानना चाह रहे होंगे, जिसका जवाब मैं आपके सामने आज जरूर दूंगा। दर्शकों, वास्तव में दर्शकों, मई का यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित रहने वाला है। करियर और कारोबार में आपको सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस माह आपके पारिवारिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका आर्थिक जीवन सही रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। दर्शकों, एक बार हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शकों, कैरियर की दृष्टि से देखें तो मई का यह महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भाग्य का बहुत ज्यादा साथ आपको नहीं मिलने वाला। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा, तो कभी घाटा भी उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मित्रों, आप बचत में रहेंगे, वह ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। बृहस्पति देव इस महीने आपके छठे भाव में विराजमान होकर आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कुछ जातक के अधिकार क्षेत्र में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। दर्शकों, यदि आपने अपने बीते समय में कुछ अच्छा काम किया तो उसका परिणाम आपको इस दौरान जरूर मिलेगा। दर्शकों, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपके लिए यह माह आरामदायक रहने वाला है। आपको नए अनुभव मिलेंगे जो आपके भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होंगे। प्राइवेट नौकरी करने वाले जातक को भी इस माह अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि आपको अपने काम करने में आसानी होगी। जहां तक बात इस राशि के कारोबारियों की करें तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उन्हें संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस माह अपने सप्तम भाव का स्वामी ग्रह आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, इसलिए कारोबार में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो अपने साझेदार से बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। दर्शकों, यदि आप अपने कार्य में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मित्रों, अगर आप अपने बिजनेस में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। दर्शकों, अगर आपके आर्थिक पक्ष को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा। इस महीने शनि देव आपके पंचम भाव में विराजमान होकर आपके एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में इस महीने वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा लोग यदि लंबे समय से पदोन्नति या आमदनी में वृद्धि की कामना कर रहे हैं तो उनकी हर कामना इस महीने पूरी हो सकेगी। दर्शकों, इसके साथ ही आपके काम की गति में तेजी होगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ेगा। आप इस महीने जी तोड़ मेहनत करेंगे, अपने आर्थिक पक्ष को प्रबल और सशक्त बनाएंगे। इस महीने कारोबार में बेहतरीन करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास ज्यादातर उन लोगों को रखें जो विश्वास पात्र हों। दर्शकों, अगर बात स्वास्थ्य की करें तो बुध की स्वामित्व वाली कन्या राशि के लोगों को इस महीने अपने
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपके अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान होकर आपको कुछ गुप्त समस्याएं दे सकते हैं। माह के पहले सप्ताह में ही खांसी या जुकाम की समस्या आपको परेशान कर सकती है, मगर इसके लिए आप चिंता नहीं करें, क्योंकि यह सामान्य ही होगी जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ जातकों को गले या मुंह से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। दर्शकों, ऐसे में अत्यधिक गर्म तासीर का भोजन करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इस महीने कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें या किसी ऐसी चीज को खाएं जिनकी तासीर ठंडी है। दर्शकों, खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप शारीरिक क्रियाएं करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दर्शकों, अगर बात करें इस माह के विद्यार्थियों की, तो यह माह आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस माह आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने स्कूल कॉलेज में भी आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इसके लिए जरूरी है आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आपकी पढ़ाई में आपके सहपाठी भी आपकी पूरी सहायता करेंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है वह इनका ध्यान स्वयं में और ज्यादा सुधार लाने की ओर होगा। दर्शकों, इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में हैं उनको इस माह बहुत सतर्कता के साथ चलना होगा। आपके पंचम भाव में शनि की स्थिति आपकी वफादारी की परीक्षा ले सकती है। ऐसे में आपका साथी आपकी विश्वसनीयता पर शक कर सकता है। इसके कारण आप दोनों के बीच कुछ कहा सुनी भी हो सकती है। मगर 4 मई के बाद जब शुक्र देव नवम भाव में स्थित होंगे तो स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी। दर्शकों, इस राशि के जिन जातक की विवाह की बात चल रही है, मैं उन्हें पहले से ही सचेत कर दूं कि सामने वाले पक्ष की ओर से किसी के द्वारा उसमें अड़चन डालने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस विषय पर सावधान रहें। दर्शकों, विवाहित लोगों के लिए यह माह सामान्य रहेगा। हालांकि बृहस्पति के 6ठे भाव में होने से आपका अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना है, जिससे कि आपसी मतभेद बढ़ जाएंगे। ऐसे समय में आप अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, वह एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। दर्शकों, इस महीने कन्या राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। दर्शकों, जहां तक बात कन्या राशि के जातकों की पारिवारिक जीवन की है, तो मैं आपको बता दूं कि इस महीने आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वितीय भाव में के स्वामी शुक्र के अष्टम भाव में विराजमान होने से और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति के 6ठे भाव में होने से परिवार में किसी न किसी वजह से विवाद की स्थिति बनती रहेगी। यह विवाद संपत्ति या धन से संबंधित हो सकता है। आपके घर के सदस्य इन बातों को लेकर आपस में झगड़ सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी के साथ मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, शुक्र आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, इसलिए आपसी संबंध में कड़वाहट भी आ सकती है। दर्शकों, अपने घर की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर वालों के सामने अपनी बात को स्पष्टता से रखें। जितनी आपकी बात में स्पष्टता होगी उतने ही विवाद होने के कम संभावना बनेगी। इस माह कन्या राशि के जातकों का अपने भाई बहन का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप उनके साथ मिलकर अहम निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस माह के तीसरे सप्ताह में आपके भाई बहन के स्वास्थ्य बिगड़ने की भी संभावना है। उनके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है, इसलिए उन्हें कोई भी भारी सामान उठाने न दें और साथ ही बाहर का खाना खाने से बचना है। दर्शकों, इस राशि के जातकों को अपना राशि के स्वामी ग्रह बुध को मजबूत करने के लिए इस माह अपने जीवन में आई बाधाओं को दूर करने के लिए बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सहबुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही आप हरी वस्तु का दान करें व गणेश जी की उपासना करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी का दुर्वा घास अर्पित करें। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि के जातक के लिए शुभ रंग नारंगी, सफेद व पीला है। आपके लिए शुभ अंक 5, 14 व 23 होने वाला है। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। आपको आज का विषय, हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताते रहिए। और साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सामने नंबर तो दिया है, बात कर सकते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।
है।